प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया के मतलब भी जो कुछ कहा वो भी उन्हें नहीं कहना चाहिए था। दिखाइएगा क्या क्या उन्होंने। जो लोग आज मीडिया में इनकी हिमायत कर रहे हैं इन डाकुओं की, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे फजलुर रहमान फजलू डीजल हो जाएं, या आप चाहेंगे कि मकसूद चपड़ासी वाला शोभा शरीफ आपका बेटा बन जाए, या आप चाहेंगे कि भगोड़ा नवाज शरीफ बन जाए, और या आप चाहेंगे कि आपका बेटा जरदारी की तरह बन जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो फिर आप क्यों इस मुल्क में अच्छाई के साथ नहीं खड़े होते? 30 साल से आप देख रहे हैं कि मुल्क से क्या कर रहे हैं। इस कलम की एक हुर्मत है, इस कलम की एक हुर्मत है। जो इससे लिखा जाता है वो सच के अलावा कुछ लिखना नहीं चाहिए। वो इमरान खान को पसंद आता है तो पसंद आए, नहीं पसंद आता तो 100 दफ़ा ना पसंद आए। शहबाज शरीफ फजलू को पसंद आता है, जो इन्होंने लफ्ज़ बोला मैं जो बोलना नहीं चाहिए, पसंद आता है तो पसंद आए, नहीं पसंद आता तो ना पसंद आए। लेकिन इसका काम सच्चाई लिखना है, सच्चाई के अलावा कुछ नहीं लिखना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मीडिया के ऊपर ऐसे अटैक करें। रिसेंटली एक पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर रिपोर्ट थी, उन्होंने प्रीडेटर्स ऑफ फ्री मीडिया ये उसका टाइटल लिखा था और इमरान खान की फ़ोटो के साथ उसके अंदर डाला था। तो वो प्रीडेटर्स ऑफ फ्री मीडिया उस टाइटल के बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर ये जुमला बोलेंगे तो ये काबिल अफसोस है, दोबारा गौर करना चाहिए। परेशानी का इजहार होता है आपकी तकरीर से, सूझबूझ का इजहार कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज की है, पीटीआई अंदर से टूट फूट चुकी है। पीटीआई का बड़ा ग्रुप जिसमें 40 MPs और 10 MNAs हैं, वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं और वो क्या कह रहे हैं, अलीम खान की ज़बानी सुनिए। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। शायद जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कुछ और ही लोग होते हैं जो हुकूमत में हुक्मरान के इर्द गिर्द आ जाते हैं। लॉयल लोग होते हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया होता है, वो पीछे चले जाते हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। ये किसी फ़र्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। इस सब के लिए हमारी खून पसीना लगा है। अगर एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ दिया।